नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम यूनिट फर्स्ट प्रोटोजोआ टुकोइडेंट्राटा के पार्ट सेकेंड पोरीफेरा यानी साइगोन के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इनकमिंग एग्जाम 2026-27 के लिए सबसे संभावित प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर सही उत्तर से मिलाइए। ऐसा करने से आपका कंसेप्ट भी मजबूत होगा और रिवीजन भी शानदार होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट स्पॉन्जेज हैव स्केलेटन मेड ऑफ, यानी अधिकांश स्पंजों का कंकाल किससे बना होता है। ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट कार्टिलेज, सेकेंड स्पाइक्यूल्स आर स्पॉन्जिन फाइबर्स, सी है मीजोग्लिया और डी है पिनाकोसाइट्स एंड कोएनोसाइट्स। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइक्यूल्स आर स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्पंज का कंकाल किससे बना होता है? स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। ठीक है, स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जी ओलिन्थस इज ऑफ, मतलब पूछा गया है स्पॉन्ज ओलिन्थस में नलिका तंत्र यानी कैनाल सिस्टम का प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस्कोनोइड टाइप। ठीक है, एस्केनोइड टाइप। ओलिन्थस यानी ल्यूकोसोलेनिया में सबसे सरल एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेनोसाइट्स आर, क्वेनोसाइट्स आर यानी क्वेनोसाइट्स होते हैं। क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रिटिव यानी कोलार सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिटिव या कोलार सेल्स। क्वेनोसाइट्स को कोलार सेल्स भी कहते हैं। ये भोजन पकड़ने और जल प्रवाह बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द इनफ्लो ऑफ वाटर करंट इन द स्पॉन्जी बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, मतलब पूछा गया है स्पंज के शरीर में जलधारा का प्रवेश किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैजिला ऑफ क्वेनोसाइट्स। फ्लैजिला ऑफ क्वेनोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स के फ्लैजिला जलधारा यानी वाटर करंट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वाटर करंट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एग्जिबिटेड बाय डेमोस्पोंजिया इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूकोन। ठीक है, ल्यूकोन। डेमोस्पोंजिया में सबसे विकसित ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गेम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, गेम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यानी गेम्यूल्स किसके द्वारा बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पॉन्जिला। गेम्यूल्स किससे बने होते हैं? स्पॉन्जिला से। ठीक है, स्पॉन्जिला प्रतिकूल परिस्थितियों में जेम्यूल्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्काइफा द पैथ ऑफ वाटर करंट इनटू द कैनाल सिस्टम इज, मतलब पूछा गया है स्काइफा में नलिका तंत्र में जलधारा का मार्ग है। ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला आउटसाइड इन करंट कैनाल, रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया आपका ऑप्शन बी है आपका, आउटसाइड रेडियल कैनाल, इन करंट कैनाल, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका आउटसाइड इन करंट कैनाल, स्पॉन्जोसील, रेडियल कैनाल, ऑस्कुलम। और नेक्स्ट ऑप्शन है आउटसाइड ओस्टिया, ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटसाइड इन करंट कैनाल, रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। ठीक है, यही साइगोन में जल प्रवाह का सही क्रम है। ठीक है,
यही क्या है, साइकॉन में या स्काइफा में। ठीक है, स्काइफा या साइकॉन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्वस सिस्टम इज स्काइफा इज नर्वस सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एब्सेंट। स्पंज में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, स्काइफा में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्वा ऑफ स्काइफा इज लार्वा ऑफ स्काइफा इज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एमपी ब्लास्टुला। क्या है, एमपी ब्लास्टुला। स्काइफा का लार्वा एमपी ब्लास्टुला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जीज इज न्यूट्रिशन इन स्पंजों में पोषण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रासेलुलर। न्यूट्रिशन इन स्पंजेस इज इंट्रासेलुलर। स्पंज में पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। अगला क्वेश्चन है आपका टोटिपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर टोटिपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर यानी स्पंजों में सर्वशक्तिमान यानी टोटिपोटेंट कोशिकाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्कियोसाइट्स। ठीक है, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडोस्केलेटन इन साइकोन इज मेड अप ऑफ इंडोस्केलेटन इन साइकोन इज मेड अप ऑफ यानी साइकोन का अंतःकंकाल किससे बना होता है। इंडोस्केलेटन मतलब अंतःकंकाल किससे बना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स। कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स। साइकोन का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल्स से बना होता है। ठीक है, कैल्केरियस का मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्म सेल्स इन स्काइफा आर डिराइव्ड फ्रॉम स्काइफा में जनन कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। ठीक है, आर्कियोसाइट्स से गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। इन स्पॉन्जेस फूड इज स्टोर्ड इन यानी स्पंजों में भोजन का संचय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थीजोसाइटीज। ठीक है, थीजोसाइटीज भोजन संग्रह करने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, भोजन संग्रह करने वाली कोशिकाएं थीजोसाइट्स है। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्जेज यानी स्पंजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगल एग्जिट एंड इन इनन्यूमेरेबल माउथ्स। ठीक है, कई ओष्ठीय यानी छिद्र से जल प्रवेश करता है और एक ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following animals which of the following animals is sedentary as an adult but active as a larva यानी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वयस्क अवस्था में स्थिर यानी सेडेंटरी होता है परंतु लार्वा अवस्था में सक्रिय होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पॉन्ज। ठीक है, एडल्ट स्पॉन्ज स्थिर रहता है जबकि लार्वा क्या करती है, तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका endogenous budding in sponges is known as endogenous budding in sponges is known as the correct answer is option A, gamule formation। gamule formation स्पंजों में अंतर्जात कलिका जनन इंडोजिनस बर्डिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पॉन्जोसील इज आल्सो नोन एज स्पॉन्जोसील इज आल्सो नोन एज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी
स्पॉन्जोसील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैरागैस्ट्रिक गुहा या कैविटी, ठीक है। द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जीज हैज मेनी, द करेक्ट आंसर इज पोर्स, ठीक है। स्पंज की शरीर भित्ति के में अनेक होते हैं छिद्र, पोर्स। वेनस फ्लावर बास्केट इज, वेनस फ्लावर बास्केट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए, यूप्लेक्टिला को वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिगमेंटेड एमिबोसाइट्स आर, पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोमोसाइटीज, क्रोमोसाइटीज। क्रोमोसाइट्स में रंग द्रव्य पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेनोसाइट्स आर फाउंड इन, क्वेनोसाइट्स आर फाउंड इन, इसका करेक्ट आंसर है इंडोडर्म, क्वेनोडर्म। क्वेनोसाइट्स अंदर की क्वेनोडर्म परत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्स ऑफ वाटर करंट इन द बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डर्मल ओस्टियम, गैस्ट्रल ओस्टियम, स्पॉन्जोसील और ओस्कुलम। एस्कोनोइड स्पॉन्ज में यही सही जल प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड, कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस्कोन, एस्कोन। ल्यूकोसोलेनिया में एस्केनोइड कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द कॉमन बाथ स्पॉन्ज, विच इज द कॉमन बाथ स्पॉन्ज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया का उपयोग प्राकृतिक बाथ स्पॉन्ज के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। पैरेन्काइमुला इज द लार्वा ऑफ, पैरेन्काइमुला इज द लार्वा ऑफ, यानी पैरेन्काइमुला किसका लार्वा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूकोसोलेनिया, किसका? ल्यूकोसोलेनिया। पैरेन्काइमुला लार्वा ल्यूकोसोलेनिया जैसे कुछ एस्केनोइड स्पॉन्जेस में पाया जाता है। सिमेट्री ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज, सिमेट्री ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज आंसर सी, असिमेट्रिकल। अधिकांश स्पॉन्जेस असिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए ल्यूकोसोलेनिया भी सामान्यतः असममित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज बेस्ड जनरली ऑन, यानी पूछा गया है कि संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण सामान्यतः किस आधार पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स। पोरीफेरा का वर्गीकरण मुख्यतः स्पाइक्यूल्स के प्रकार और संरचना के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लार्वा ऑफ साइकोन इज, लार्वा ऑफ साइकोन इज, इसका करेक्ट आंसर है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। साइकोन की विशेष लार्वा एम्फीब्लास्टुला होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकोन, व्हाट इज द नेम ऑफ द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकोन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलोब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला। निषेचन के बाद बनने वाली खोखली ब्लास्टुला को सीलोब्लास्टुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है The digested food in cycon is stored in, the digested food in cycon is stored in, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिजियोसाइटीज, फिजियोसाइटीज भोजन संग्रह का कार्य करती है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया है, इन साइकोन द स्क्लेरोब्लास्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन साइकोन द स्क्लेरोब्लास्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइक्यूल्स। स्क्लेरोब्लास्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट्स के
स्पाइक्यूल्स बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है polar cells are characteristic of polar cells are characteristics of the correct answer is option A porifera porifera केनोसाइट्स यानी पोलर सेल्स केवल पोरीफेरा की विशेष कोशिकाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which cell produce the water current in sponges यानी स्पंजों में जल धारा उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स के फ्लैजिला जल धारा यानी वाटर करंट बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन स्पॉन्जेस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन स्पॉन्जेस आर द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। स्पंजों में उत्सर्जी अंग इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज यानी स्पंजों में पाचन होता है। द करेक्ट आंसर इज इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर ओनली, ऑप्शन बी सही है। स्पॉन्जेस में भोजन का पाचन केवल कोशिकाओं के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर के अंदर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन साइकोन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है आपका साइकोन में निषेचन होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनल। फर्टिलाइजेशन साइकोन में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। अगला क्वेश्चन है द आउटर सेल लेयर ऑफ स्पंज बॉडी इज कॉल्ड द आउटर यानी स्पंज के शरीर की बाहरी कोशिका परत कहलाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पिनाकोडर्म। ठीक है, पिनाकोडर्म बाहरी परत पिनाकोडर्म कहलाती है। अगला क्वेश्चन है द जिलेटिनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल लेयर्स ऑफ स्पंजेस इज कॉल्ड यानी स्पंजों की दोनों कोशिका परतों के बीच उपस्थित जिलेटिनम पदार्थ कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मीजोहाइल। ठीक है, मीजोहिल में एमीबोसाइट्स तथा अन्य कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, विच कैनाल सिस्टम इज द मोस्ट एडवांस्ड इन पोरीफेरा। अब पोरीफेरा से क्वेश्चन है कि which canal system is the most advanced in porifera? The correct answer is option C ल्यूकोनॉइड। ठीक है, ल्यूकोनॉइड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ल्यूकोनॉइड। अगला क्वेश्चन है विच स्पॉन्ज बिलोंग्स टू क्लास कैलकेरिया। विच स्पॉन्ज बिलोंग्स टू क्लास कैलकेरिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइकोन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइकोन। अच्छे से याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज फुल ऑफ मिनट। द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज फुल ऑफ मिनट यानी स्पंज का शरीर सूक्ष्म किससे भरा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोर्स ओस्टिया। पोरीफेरा का अर्थ है पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल्स। पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? पोरीफेरा का अर्थ होता है पोर बियरिंग एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है द ओपनिंग थ्रू विच वाटर लेवल्स द स्पंज बॉडी इज यानी वह छिद्र जिससे जल स्पंज के शरीर से बाहर निकलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्कुलम। जल शरीर से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्पंज है? फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है? मीठा पानी। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पॉन्जिला मीठे पानी में पाई जाती है। ठीक है, स्पॉन्जिला कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। अगला क्वेश्चन है विच सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड इन स्पॉन्जेज। स्पंजों में भोजन का परिवहन कौन सी कोशिकाएं करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स। ठीक है,
एमिबोसाइट्स भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। स्पॉन्जीज आर कॉमनली नोन एज, यानी स्पंज सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल्स अभी आपको बताया था। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, और पोरीफेरा किसमें आता है? स्पॉन्जीज में। ठीक है, द फाइलम पोरीफेरा derives its name from, द फाइलम पोरीफेरा derives यानी संघ पोरीफेरा का नाम किस आधार पर पड़ा है? पोर, पोर मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ पोर्स। ठीक है, पोर्स। पोरीफेरा मतलब क्या होता है? पोर्स। ठीक है, पोरी, पोरी मतलब पोर्स तथा फेरा मतलब बियरिंग। पोरी मतलब क्या होता है? पोर, और फेरा मतलब बियरिंग। ठीक है, बियरिंग, पोर्स बियरिंग। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ पोर्स। द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 48 है, द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड, यानी स्पंजों की शरीर गुहा कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है स्पॉन्जीसील। ठीक है, स्पंजोसील, स्पंजोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, पैरागैस्ट्रिक गैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकॉन बिलोंग्स टू द क्लास, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकॉन किस वर्ग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है कैलकेरिया। किससे? कैलकेरिया। इसका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल से बना होता है। ठीक है, इसका कंकाल किससे बना होता है? साइकॉन का कंकाल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्लास स्पॉन्ज, मतलब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे ग्लास स्पंज कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, यूफ्लेक्टिला, स्पॉन्जिला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूफ्लेक्टिला। ठीक है, यूफ्लेक्टिला। यूफ्लेक्टिला का कंकाल सिलिका का बना होता है, इसलिए इसे ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, आपने पोरीफेरा यानी साइकॉन के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूरे कर लिए हैं। याद रखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे अंक केवल पढ़ने से नहीं बल्कि बार बार प्रैक्टिस करने से आते हैं। इसलिए इन एमसीक्यूज को कम से कम 2-3 बार जरूर रिवाइज करें। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जूलॉजी, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मेहनत करते रहिए, नियमित पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।